अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोड विद नकवी। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं इंपोर्ट मैप के ऊपर। इंपोर्ट मैप को हम किस तरह से रेल 7 में इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, और हम बूटस्ट्रैप वगैरह को किस तरह से ऐड कर सकते हैं, जेक्यूरी का यूज़ कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। अभी मैंने एक डमी प्रोजेक्ट क्रिएट किया है रेल्स न्यू टेस्ट ऐप करके। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि आपके पास इसी तरह का कंटेंट आता रहे और हम लोग रील्स की कम्युनिटी को स्प्रेड करते रहें। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट एक क्रिएट किया रेल्स न्यू टेस्ट ऐप करके। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ कोड में, वी एस कोड में। तो यहाँ पे लिखूँगा कोड डॉट और ये मेरे पास प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। तो अभी मेरे पास इस प्रोजेक्ट में कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। सिंपल मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैं इसको भी कैंसिल करेंगे। अभी मुझे जाना पड़ेगा टेस्ट ऐप के अंदर, पूरा फोल्डर ले आया था। तो अब इसको ओपन करेंगे कोड डॉट। तो ये प्रोजेक्ट, अब हमारे पास प्रोजेक्ट ओपन हो चुका हुआ है। सही है। अभी मैंने इसमें कोई ख़ास चेंजेस नहीं किए, सिंपल प्रोजेक्ट को ही इंस्टॉल किया है। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम इसमें कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं। अभी रेल्स जी कंट्रोलर होम, और उसका एक मेथड बना लेते हैं इंडेक्स के नाम से और इसको एंटर कर देते हैं। अब हमारे पास एक कंट्रोलर क्रिएट हो गया और कंट्रोलर के साथ आप हमें व्यू भी मिल गया होगा, जिस तरह से होम इंडेक्स HTML.rb की फाइल आ रही है। तो अब हम इसको रूट बना लेंगे ताकि जब हम एप्लीकेशन स्टार्ट करें तो हमारा फर्स्ट पेज यही होना चाहिए। तो routes.rb में जाएंगे और यहाँ पे रूट वाली लाइन को अनकमेंट करके पहले इसको कमेंट कर देते हैं और इसको अनकमेंट करके हम इसे बना लेंगे होम हैश इंडेक्स। सही है। अब और रेल 7 में इंपोर्ट में ऐप जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, तो हमें अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल हम लोग जाएंगे जेम फाइल के अंदर और जेम फाइल में हम जाके यहाँ पे हम ऐड करेंगे बूटस्ट्रैप को और सैस सी रेल्स को, ताकि हम बूटस्ट्रैप को इजीली यूज़ कर सकें। ये ऐड करके अब मैं चलाऊँगा बंडल इंस्टॉल और यहाँ पे चल गया बंडल इंस्टॉल, ताकि ये दोनों जेम हमारे पास ऐड हो जाए। जब तक बंडल इंस्टॉल चलता है, बंडल उसने पहले से इंस्टॉल कर, ठीक है। तो जब तक ये बंडल इंस्टॉल ये चला है तब तक हम जाएंगे ऐप में, जाएंगे एसेट में, जाएंगे स्टाइल शीट में जाएंगे और इसको हम लोग कर देंगे रीनेम करके SCSS। सही है। और इसमें हम लोग इंपोर्ट बूटस्ट्रैप को ऐड करेंगे। application.scss में जाएंगे और इसमें मैंने ऐड कर दिया बूटस्ट्रैप को। सही है। और application.js में जाएंगे और इसमें हम बूटस्ट्रैप की दो फाइल्स ऐड कर देंगे, जिसमें हमारे पास एक तो बूटस्ट्रैप खुद है और एक पॉपर JS जो हम लोग इंक्लूड करवाया करते थे अगर हम प्लेन HTML CSS वगैरह यूज़ कर रहे होते थे। तो ये हमारे पास ऐड होगी। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं gemfile.log चेक कर लेता हूँ। इसमें मेरे पास बूटस्ट्रैप आनी चाहिए। हाँ, बूटस्ट्रैप आ चुकी है। सही है। routes.rb में, उसमें application.html.erb में जाऊँगा। application.html.erb की फ़ाइल में गया हूँ और यहाँ पे जाके मैं एक बूटस्ट्रैप की नैव बार प्रिंट करूँगा और इसको हम टेस्ट करेंगे कि हमारे पास बूटस्ट्रैप जो है वो रेंडर हो रही है या नहीं। तो ये मैंने एक नैव बार यहाँ पे कॉपी की है और कोड का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ रही हो। अच्छा, ये मैंने एक नैव बार कॉपी की है, इसकी इंडेंटेशन थोड़ी सी देख लेते हैं। आ, इसको आगे कर लेते हैं। सही है। और ये एक नैव बार है, ठीक है। यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ नैव बार। ठीक है। अब हम सर्वर को स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं हमारे पास बूटस्ट्रैप की नैव बार आई है या नहीं। तो सर्वर स्टार्ट हो चुका हुआ है। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट करूँगा लोकल होस्ट 3000। तो अब हमारे पास नैव बार प्रिंट होनी चाहिए क्योंकि हमारा जो होम पेज है वो होम है इंडेक्स जो रूट है, तो उसके मुताबिक यहाँ पे इसे रेंडर करनी चाहिए और ये इसने बूटस्ट्रैप की नैव बार रेंडर कर दी है। सही है।
तो अब हम लोग जाएंगे import map डॉट आर बी की फ़ाइल में। अच्छा, import map डॉट आर बी की फ़ाइल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आ रही होती है यहाँ पे config के अंदर। तो यहाँ पे हमने पोपर और बूटस्ट्रैप को import पिन करना है। सही है। अब ये पिन क्यों करते हैं, ये इसका सिंटैक्स है। यहाँ पे मैं प्री लोड ट्रू लिख रहा हूँ ताकि ये पहले से लोड हुई हो। और इसके अलावा हमें जाना पड़ेगा एप्लीकेशन डॉट आर बी में, एप्लीकेशन डॉट आर बी कॉन्फ़िग के अंदर, और यहाँ पे जाके हमें उसे बताना पड़ेगा कि हमने प्री कंपाइल करना है पोपर जीएस को और बूटस्ट्रैप को, ताकि हमारी एप्लीकेशन की स्पीड, ये जो लोड करने की स्पीड है, ये तेज़ हो जाए। अच्छा, इसके बाद मैं इसको रिलोड रेल सर्वर स्टार्ट करूँगा। अब रीस्टार्ट इस वजह से करते हैं ताकि जब भी हम कॉन्फ़िगरेशंस की फ़ाइल में चेंज करते हैं तो हमें रीस्टार्ट करना ज़रूरी। और आपने देखा होगा अब इसने बड़ी स्पीड में इसको रीलोड कर दिया है। सही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जेक्यूरी को। अब जेक्यूरी कैसे ऐड कर सकते हैं, सिंपल, हम जाएंगे जेम फाइल के अंदर, और जेम फाइल में यहाँ पे जाके हम दो जेम ऐड करेंगे इसके। एक है जेक्यूरी यूआई और जेक्यूरी यूआई रेल्स। और फिर हम जाएंगे एप्लीकेशन डॉट एस एस के अंदर, और यहाँ पे जाके हमने जेक्यूरी यूआई डॉट सी एस एस को इम्पोर्ट कर लेना है। ठीक है। और देन हम जाएंगे एप्लीकेशन डॉट जी एस के अंदर। अब देख रहे हैं कि जो भी चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसे एप्लीकेशन डॉट जी एस में इंपोर्ट करना पड़ रहा है अगर सी एस एस से रेलिवेंट है। तो एस सी एस एस की हमने फ़ाइल की है स्टाइल शीट की, और हम उसमें जाकर उसे इंपोर्ट करवा रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा जेक्यूरी यू आई। और ठीक है, अब एक फ़ाइल मैंने बनाई है जेक्यूरी अंडर स्कोर यू आई की, इसको हम बाद में इंक्लूड करवाते हैं। फिलहाल हम कंट्रोलर का थोड़ा सा सिंटैक्स समझ लेते हैं। अब कंट्रोलर में क्या होता है कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है, उसके अंदर कंट्रोलर है। अब ये कंट्रोलर डायरेक्टली बाइंड होते हैं हमारे व्यू के साथ जाके। जिस तरह से अभी यहाँ पे हेलो कंट्रोलर है, सिंपल हेलो वर्ल्ड कर रहा है, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे एक और कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, होम कंट्रोलर डॉट जे एस। ठीक है। अब होम कंट्रोलर डॉट जी एस मैंने क्रिएट कर लिया है। तो इसमें सिमिलर कोड, जिस तरह से हमारे पास हेलो कंट्रोलर का था, सिमिलर कोड हमने यहाँ पे पेश कर देना है होम कंट्रोलर डॉट जी एस में। अब कनेक्ट का फंक्शन जो है ना, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो हमने इसमें जो कोड हम इसमें करेंगे वो हमारा एग्जीक्यूट हो रहा होगा, जिस तरह से अभी मैं इसमें कोड कर रहा हूँ। होम कंट्रोलर वाज कनेक्टेड, डेट भी करा है कि ये। अब इसकी जो व्यू फाइल है वो आपके साथ मैं अभी शेयर कर देता हूँ। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे फाइल बना लेंगे जावास्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर, ये याद रखना है। और न्यू फाइल का हम नाम देंगे जेक्यूरी अंडर स्कोर यू आई डॉट जे एस। वही फाइल जो हमने एप्लीकेशन डॉट जी एस में, सॉरी, इम्पोर्ट करवाई थी। और इसको मैं रिक्वायर कर दूंगा जो हमने जेम इंस्टॉल किया हुआ है। सही है। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल डॉट ई आर बी की फ़ाइल में। इसको मैं सबको रेज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एक डेट भी कर यूज़ करूँगा जिसमें जेक्यूरी यूज़ हो रही होगी। तो इसमें हमने क्या यूज़ किया है, अभी ये फ़ॉन्ट ओसम वगैरह हटा देता हूँ, एच आर, ये सारी चीज़ें। अभी सिर्फ हमारे पास एक डेट पिकर है और एक ड्रैगेबल मैंने एलिमेंट यूज़ किया हुआ है जिसको हम जे क्यूरी की मदद से ड्रैग कर रहे होंगे। अगर मैं होम कंट्रोलर में जाऊँ तो यहाँ पे हम लोग उसको ड्रैगेबल फंक्शन को डॉट ड्रैगेबल कर रहे हैं, और ये हम लोग आईडी यूज़ कर रहे होंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल डॉट ई आर बी में। सही है। और इनको सेव भी करते जाना है ताकि आपके पास ये चेंजेस आ रहे, और ये आईडी ड्रैगेबल है। मतलब एक मैं जे क्यूरी के ज़रिए ड्रैग करना चाह रहा हूँ ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि हमारी जो जे क्यूरी है वो सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो गई है। तो इसके लिए हम जाएंगे इंपोर्ट मैप डॉट आर बी में। अब यहाँ पे जाके जे क्यूरी के लिए भी हम लोग प्रीलोड ट्रू कर देंगे, और एसेट प्री कंपाइल में जाएंगे। एप्लीकेशन डॉट आर बी की कॉन्फ़िगरेशन को भी अपडेट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे जे क्यूरी पोपर जी एस उन सारी चीज़ों को अपडेट कर दिया हुआ है। अब सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं। रेल्स एस बंडल इंस्टॉल करना पड़ेगा। बंडल इंस्टॉल करना, तब तक एक और चीज़ मैं वादिया कर दूँ कि हमारे पास है इंपोर्ट मैप डॉट जे एस की फ़ाइल।
अच्छा, कंट्रोलर्स पे आ जाता हूँ। होम कंट्रोलर में जाएंगे तो होम कंट्रोलर में मैंने यहाँ पे कंट्रोलर डिफाइन किया हुआ है जिसमें एक डेट भी करा है, इनिशियल वैल्यू है, फंक्शन है, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको कनेक्ट कैसे किया है, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसको हम कनेक्ट करें डाटा कंट्रोलर की मदद से। हम जो भी कंट्रोलर यहाँ पे डिफाइन करेंगे, होम हो सकता है, वेलकम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स के हम उसकी नेमिंग कन्वेंशन क्या रख रहे हैं। तो हमें यहाँ पे डाटा कंट्रोलर के अंदर अपडेट करना पड़ेगा। अगर हम इसमें अपडेट कर देंगे तो वो हमारा कंट्रोलर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, जैसे कि रेल्स कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन की गेम है। तो अभी तक हम लोगों ने इसको बंडल इंस्टॉल कर लिया। अब हम रेल्स एस करेंगे और हम फिर पेज को रिलोड करेंगे, जो हमारा वेब का पेज है। तो इसको रिलोड करने के लिए मैं जाऊंगा पेज पे और हम इसको यहाँ पे रिलोड कर रहे हैं। तो यहाँ से रेंडर हो चुका हुआ है और इसमें हमारा पास व्यू वो आ चुका हुआ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। कंट्रोल शिफ्ट आई कर लेते हैं ताकि कंसोल हमें दिख जाए अगर कोई एरर आ रहा है। अच्छा जी, जेक्यूरी की जो फाइल है वो अभी तक इंपोर्ट नहीं हुई। अनकनोटेड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड जेक्यूरी यूआई। तो जेक्यूरी जो है वो अभी तक इंपोर्ट नहीं, उसका कुछ एरर आ रहा है, वो देख लेते हैं कि क्या एरर आ रहा है। एरर, तो अभी हमें जेक्यूरी के साथ जो इशू आ रहा था, जो हम लोड नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने एक चीज़ ट्राई की इंपोर्ट मैप के अंदर। हम इसको CDN से फ़िलहाल लोड कर रहे हैं। अभी ये वाली लाइन आप कमेंट करके CDN ऐड कर सकते हैं। जेक्यूरी यूआई रेल्स का जो है वो इशू चल रहा है जेम का। मैं अगर आपको दिखा सकूं तो जेक्यूरी यूआई जो रेल्स है इसके इश्यूज़ में मैंने देखा था कि अभी तक लोगों को दिक्कत आ रही है और जिस तरह से मुझे भी ऐड करने में मसला हुआ। तो मैं आपको दिखाऊं तो इसके इश्यूज़ में ये चीज़ ओपन है। तो इसका सलूशन फ़िलहाल के लिए यही है कि हम इसको CDN से ऐड कर लें। लाइक ये देखें, इम्पॉसिबल टू लोड जेक्यूरी यूआई, और जिस तरह से हमने लोड किया था सेम वही स्ट्रक्चर इंपोर्ट ये। तो इसका अभी प्रॉपर सलूशन यही है कि हम किसी वजह से लोड नहीं कर पाए, लेकिन फ़िलहाल हम CDN से काम चला लेते हैं। तो ये मैंने जेक्यूरी यूआई रेल्स को ऐड कर दिया है और उसके बाद अब मैं एप्लीकेशन में जा रहा हूँ और इसको रीलोड कर रहा हूँ। तो ये मेरी एप्लीकेशन रीलोड, अच्छा आप देख रहे होंगे साइड पे एरर आ रहा है, लेकिन ये कोई एरर नहीं है, ये कुछ एक्सटेंशन मैंने की हुई है जिसकी वजह से ये एरर हमें आता है। तो मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो इसको मैं इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा होगा। लाइक मैं इसको रीलोड कर रहा हूँ तो ओके सारा सीन, डेट पिकर चल रहा है, इसको मैं ड्रैग कर पा रहा हूँ एवरीवेयर और क्लिक मी पे अलर्ट आ रहा है। तो इट्स मीन कि हमने बूटस्ट्रैप जेक्यूरी यूआई और स्टिमुलस का जो कंट्रोलर है हमने इन पे आज काम किया है और इनको कोशिश किया कि इंटीग्रेट करने की प्रॉपरली। अगर जेक्यूरी यूआई को ऐड करने का कोई कोई सलूशन और है आपके माइंड में जो शायद मैंने ट्राई नहीं किया, तो आप कमेंट सेक्शन में गाइड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और रेल्स की कम्युनिटी को हम लोग स्प्रेड करते रहें। शुक्रिया।